जर्नलिस्टों को जो उठाया जा रहा था, अब तकरीरें करते हैं कि मीडिया का मुंह बंद करवाया जा रहा है। बहुत जुल्म है जो भी मीडिया का मुंह बंद करवाने के लिए। गाली गलोच कौन करता है मीडिया को? इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर एक दफ़ा झांक के देखें, कौन है जो बदजुबानी करता है, कौन है जो गलाजत फैलाता है। और इसी तरह दूसरी पार्टियाँ अपने अपने मीडिया सेल्स का रोल देखें। सोशल मीडिया सेल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों की इज़्ज़तें कैसे उछालनी है, गंदगी कैसे फैलानी है माशरे के अंदर। रियासत मदीना का नाम लेकर जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ लिखा जा रहा है, वो रियासत मदीना ये सिखाती थी कि किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को गाली कैसे देनी है। कुछ लोगों को शर्म आ जाए, हया आ जाए, तो ये इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए गौर करें। लेकिन जमहूरियत का नारा और जफ्फी डालनी इस्टेब्लिशमेंट से रात गए, ये दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। 2014 का धरना भी उसी जफ्फी की एक मिसाल थी, फैज़ाबाद धरना भी उसी जफ्फी का एक हिस्सा था, 2018 का इलेक्शन भी उसी जफ्फी का हिस्सा था, नवाज शरीफ की IGI भी उसी जफ्फी का हिस्सा था। जब तक उससे आगे नहीं चलेंगे तब तक कोई जमहूरियत का दावा सच्चा नहीं है, ये जमहूरियत के दावे झूठे हैं। इसी तरीके से नैब के ऊपर एक लॉ है इस वक्त जिसको अमेंड किया मौजूदा हुकूमत ने, और बहुत सारी तरमीम उसके अंदर पर्सन स्पेसिफिक हैं। जो करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं ना कि जमहूरी हुकूमत आई तो लूट खसूट शुरू हो गई, नैब ज़रूरी है, लेकिन नैब विच हंटिंग के लिए भी नहीं चाहिए जो पिछले 4 साल इमरान खान करते रहे, और उस काम के लिए भी नहीं चाहिए कि पर्सन स्पेसिफिक 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन का केस नैब के पास आएगा नहीं। ये पर्सन स्पेसिफिक है। ये सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर बड़ा संजीदगी के साथ, डायरेक्शन के साथ, हदायत के साथ ये मामला पार्लियामान को भिजवाना चाहिए कि इसको लॉ को अमेंड करे। फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज, यहाँ रिंग रोड के इर्द गिर्द सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, सैकड़ों अरब रुपया लोगों से लूट के खा गई, कई सौ अरब रुपया। वो 2-2.5 अरब का केस कमिश्नर पे डाल के जान छुड़ा रहे थे, कई सौ अरब उन सोसाइटियों ने लूटा हुआ है। वो फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज है। उसके ऊपर तादाद 25 से बढ़ा के 100 कर दिया। क्यों कर दिए? एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, आपके पास वसाइल से ज़्यादा असासे साबित हो जाए तो ये केस लहता से साबित करना है कि वो अजाफी वसाइल जो है करप्शन के पैसे से आए या किसी और पैसे से आए। ये तमाम पर्सन स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए। ये दुरुस्त नहीं है तरमीम। जिस तरीके से किसी को बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सबूत के 90 रोज़ 6-6 महीने नैब की हिरासत में रखना जुर्म था, काला कानून था जो इमरान खान की हुकूमत में होता रहा। इसी तरीके से जो तगड़े जायज़ केस बनते हैं उनके ऊपर चश्मपोशी करना भी गुनाह का काम है, वो चश्मपोशी नहीं होनी चाहिए। नैब के सामने आई थिंक वो भी केस मौजूद है इस वक्त। बहरिया का 190 मिलियन पाउंड बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ के रियासत पाकिस्तान को वापस किया कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा पाकिस्तान को वापस किया जाए। उठा के हमने सारा उसको दे दिया, जाओ सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुम्हारी एडजस्टमेंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, उसमें एडजस्ट कर लो। बदले के अंदर अलकादिर की 450 कनाल ज़मीन और इमारत ले ली। ये क्या है? ये चीज़ों का सवाल कौम को मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी तकरीरें करना बहुत आसान है, लोगों को गालियाँ निकालना भी बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई का सामना करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए दिल जुगरा पैदा करें और हिम्मत पैदा करें। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना इसके बगैर मुमकिन नहीं है और इसी के ऊपर चलना पड़ेगा। हंसी खुशी चलें, मार खा के चलें या लोगों की जाने जा के चलें, आगे बढ़ने का रास्ता तो यही है। पूरी कौम को भी इसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। जैसे स्वात के लोगों ने आज आवाज़ उठाई, बहुत अच्छा किया उन्होंने। बाहर निकले हैं इसलिए कि वो TTP CTP बस हो गई है भाई। लोगों ने अपने बच्चों की जानें दे दी हैं, अपना खून उनका चला गया। अब फिर TTP, ऐसी कोई TTP बर्दाश्त नहीं हो सकती जो लोगों को अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीख और ख़तरे में नज़र आ रहा हो। उसके ऊपर वो जैसे बाहर निकले, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही निकलना चाहिए और बुलंद आवाज़ से निकलना चाहिए।